सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं संस्कृत रुचिरा कक्षा 7 का अध्याय 10। अध्याय का शीर्षक है विश्व बंधुत्वम, अर्थात विश्व बंधुता, बंधुता भाईचारा। तो प्रस्तुत अध्याय में भाईचारे का संदेश दिया गया है। तो आइए अध्याय की विषय वस्तु को समझ लेते हैं। उत्सव में, व्यक्तिगत संकट में, अकाल पड़ने पर और देश पर किसी भी प्रकार की आपदा आने पर इंसान का सबसे पहला व्यवहार है एक दूसरे की मदद करना, और यही मदद करने की भावना हमें आपस में जोड़ती है, जो बंधुत्वता का भाव कहलाती है। दैनिक व्यवहार में जो मनुष्य सहायता करता है वही मित्र के समान भी होता है। यदि संसार में सब जगह इस प्रकार के भाव आ जाएं, तो विश्व बंधुता संभव है। परंतु दुख की बात तो ये है कि समूचे संसार में आज हम कलह और अशांति के वातावरण को ही देखते हैं। हाल ही में भारत और चाइना के बीच जो तनाव की स्थिति है उसको हम साफ देख सकते हैं। हम तो बंधुत्व का भाव लेकर के आगे बढ़ते हैं, परंतु सब हमारी ही समान सोचे ऐसा नहीं है, और इसी अविश्वास के कारण लोग स्वयं को कष्ट में डाल लेते हैं। आज जो समर्थ देश हैं वो असमर्थ देशों के प्रति अनादर की भावना को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात उनको वो हीन समझते हैं और उन्हें कमजोर समझकर उनके ऊपर अपनी एक सत्ता, अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं। संसार में सब जगह शत्रुता की, वैर भाव की और हिंसा की भावना ही दिखलाई पड़ती है, जिसके चलते देशों का विकास भी बाधित होता है। यह महान आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ शुद्ध हृदय से बंधुता के व्यवहार को करे। संसार के मनुष्यों में इस प्रकार की भावना नितांत आवश्यक है। इसके द्वारा विकसित अविकसित देशों के बीच एक स्वस्थ स्पर्धा होगी। किसके द्वारा? एक दूसरे का सम्मान करने की भावना से। जब एक देश दूसरे देश का सम्मान करेगा तो आगे बढ़ने की जो होड़ होगी वो स्वस्थ होगी। देखिए, आपने कई प्रकार के कॉम्पिटिशन्स खेले होंगे, तो ये कॉम्पिटिशन्स क्यों जरूरी हैं? कॉम्पिटिशन्स आगे बढ़ने के लिए तो जरूरी है ही, साथ में आपके मस्तिष्क में स्वस्थ स्पर्धा जन्म ले, इसके लिए भी ये जरूरी है। जीतने के लिए हम सिर्फ अपने प्रयास के ऊपर निर्भर करें। समृद्धि को प्राप्त करना तो चाहते हैं, परंतु अपनी टेक्नोलॉजी, कि हमारी ये टेक्नोलॉजीज लीक ना हो जाएं, इसके चलते घबराते भी हैं और एक दूसरे पर अविश्वास रखते हैं। तो ये सबसे बड़ा संकट है। यदि हम विश्व कल्याण के लिए तत्पर हैं तो हमारे मन में विश्व कल्याण की भावना भी होनी चाहिए। यह अपना है अथवा यह पराया है, इस प्रकार की जो संकीर्ण विचारधारा है उसका त्याग हमेशा हमेशा के लिए हमें कर देना होगा, और उसके स्थान पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाना होगा। तो आइए अध्याय को पढ़ लेते हैं। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विपल्वे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायताम करोति स बंधु भवति। उत्सव पर, उत्सव हमारे जो भी तीज त्योहार हैं वो उत्सव कहलाते हैं। तो उन पर व्यक्तिगत संकट आने पर, अकाल पड़ने पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, या राष्ट्र पर
कोई आपदा आने पर, राष्ट्र विफल हुए, राष्ट्र पर कोई संकट आने पर या आपदा आने पर। और दैनिक व्यवहार में जो हमारी सहायता करता है वो मित्र होता है, बंधु होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। और यदि संपूर्ण संसार में ही इस प्रकार का भाव होगा तो निश्चित रूप से विश्व बंधुता संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु आज निखिले संसारे, संपूर्ण संसार में, कलहस्य, कलह का, अशांते च, और अशांति का वातावरणम अस्ति, वातावरण है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति। मानव एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। वे दूसरे के कष्ट को अपना स्वयं का कष्ट नहीं मानते हैं। अपि च समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। और इसके अतिरिक्त जो समर्थ देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, वो असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव को प्रदर्शित करते हैं। तेषाम ऊपरी स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति। उनके ऊपर स्वयं का प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसाया च भावना दृश्यते। संसारे, संसार में, सर्वत्र, हर जगह, विद्वेषस्य, कलह की, शत्रुताया, और दुश्मनी की, हिंसाया च, और हिंसा की भावना दृश्यते, दिखाई पड़ती है। देशानाम विकासः अपि अवरुद्धः भवति। और इस प्रकार की भावना से देशों का विकास भी अवरुद्ध है। इयं महती आवश्यकता वर्तते। ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। यत् कि एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्व के लोगों में इस प्रकार की भावना अति आवश्यक है। ततः विकसित विकसितयो देशयो मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। और तभी विकसित और विकासशील देशों के मध्य एक स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनाया सहयोगेन च, मित्रता की भावना और सहयोग से समृद्धिम प्राप्तुम समर्थः भविष्यन्ति। समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो समान रूप से फैलता है। अर्थात सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो किसी भी देश के मध्य भेदभाव नहीं करता है। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश ये नहीं कहता है कि मुझे इस देश से घृणा है तो मैं यहाँ पर अपना उजाला नहीं दूंगा। तो इस प्रकार की सोच केवल मनुष्य की है, प्रकृति की नहीं। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। और प्रकृति भी सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करती है। अर्थात वो ना कोई लिंग भेद करती है, ना कोई जाति भेद करती है, ना अमीरी गरीबी के फर्क को मानती है। तो जितनी ऑक्सीजन एक अमीर वर्ग इस धरती से ले रहा है उतनी ही ऑक्सीजन एक गरीब भी प्रकृति से लेता है। तो इस प्रकार प्रकृति सभी के साथ समान भाव दिखाती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वै। और इसीलिए हम सभी को परस्परम वैर भावम अपहाय, आपस में दुश्मनी के भाव को अपहाय भुला करके विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व भाव को बढ़ाना चाहिए, फैलाना चाहिए या स्थापित करना चाहिए। अतः
विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। और इसीलिए विश्व कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना का होना आवश्यक है या होनी चाहिए। कौन सी? एक सुंदर से श्लोक में इस भावना को बताया गया है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात अयम निज है, अयम यह, निज अपना है, परा वा अथवा, परय का मतलब दूसरा है, पराया है, इति गणना इस प्रकार की जो छोटी सोच है वो निम्न वृत्ति के लोगों की होती है, जिनकी विचारधारा बहुत संकुचित होती है, जो मेरा तेरा करते हैं। परंतु जिनकी वृत्ति उदार है उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही उनका परिवार है। तो आज हम करेंगे कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के अध्याय 10 के अभ्यास प्रश्नों को। अध्याय का शीर्षक है विश्व बंधुत्वम, अर्थात विश्व के प्रति भाईचारा। सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। व्यसने व्यक्तिगत संकट में, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, दुर्भिक्षे में सप्तमी एक वचन है। राष्ट्र विपल्वे राष्ट्र पर आपदा आने पर, विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा, विश्वसयंती विश्वास करते हैं, स्वकीयम अपना, उपेक्षा भावम अनादर की भावना, विद्वेष्यस्य शत्रुता का, अवरुद्ध बाधित, स्पर्धा ओडिया मुकाबला, ध्यातव्यम ध्यान देना चाहिए, ज्ञायते माना जाता है, समत्वेन समान भाव से, अपहाय छोड़कर, परोवेति परय वा इति अथवा पराया, लघु चेतसाम क्षुद्र हृदय वालों का। वसुधैव दो शब्द हैं इसमें, एक है वसुधा और एक है एव। वसुधा का मतलब हो गया पृथ्वी और एव का मतलब ही, तो पृथ्वी ही, कुटुंबकम परिवार। आइए अब इसके अभ्यास प्रश्नों पर। पहला है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। पहला है दुर्भिक्षे राष्ट्र विपल्वे विश्व बंधुत्वम विश्वसंति उपेक्षा भावम विद्वेष्यस्य ध्यातव्यम दुख भाग। अब देखिए दुख भाग ये है, इसमें कै हलंत वाला है, लेकिन इसके आगे यदि कोई संधियुक्त पद आ जाए, जो कै है वो अपने ही वर्ग के, कै वर्ग कौन सा है? कै का वर्ग हो गया क, ख, ग, घ और अंग। ये हमने छठी क्लास में भी पढ़ा था। तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल दिया जाएगा। जब इनकी संधि आप करोगे तो क यहाँ पे ध्वनि देगा ग की, दुख भाग। अब इसके आगे कोई स्वर नहीं है, अगर स्वर होता तो या तो जो ध्वनि जो मात्रा उस स्वर में आ रही होती वो मात्रा से गै में लग जाती, या अगर ए होता तो गै पूरा हो जाता, लेकिन आगे कोई स्वर नहीं है तो इसलिए आधा गै फिर आगे भावे। तो इसको पढ़ा जाएगा दुख भाग भवेत। तो कै की ध्वनि गै के समान यहाँ पे, कै की ध्वनि गै में बदल जाएगी, परंतु यहाँ पे केवल दुख भाग दे रखा है, आगे दिया है प्रदर्शयन्ति। अगला प्रश्न है मंजूषात है समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समान अर्थ के पदों को चुन करके लिखना है। तो ये मंजूषा है। तो इस मंजूषा से आपको समानार्थ इसमें से चुन करके भरने होंगे। स्वकीयम, स्व होता है खुद का, तो खुद के लिए, तो इसका समानार्थी हो जाएगा आत्मानम। दोनों का मतलब
मतलब एक ही हो गया स्वयं का। अगला है अवरुद्ध। अवरुद्ध का मतलब होता है बाधित कर देना, रोक देना। तो ये हो गया बाधित। अवरुद्ध रहेगा बाधितः। कुटुंबकम, कुटुंब को बोला जाता है परिवार, तो यहाँ पे परिवार है। अन्य का मतलब होता है दूसरा, दूसरे का। अन्यस्य परस्य, तो यहाँ पे परस्य। अगला है अपहाय। अपहाय का मतलब छोड़ देना, त्याग देना, तो त्यक्त्वा। इसमें त्वा प्रत्यय है और इसमें ल्यप प्रत्यय। त्वा में त्वा शेष रह जाता है और ल्यप में अंत में यह शेष रहता है। इससे पहले ही आपको बता दिया गया है था, तो इससे पहले ही आपको कई बार बताया भी गया था। नेक्स्ट है समृद्धम। समृद्धम का हो जाएगा संपन्नम, ये रहा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे संपन्नम। कष्टम, कष्ट का हो जाएगा दुख, तो हम लिख देंगे दुखम। और निखिल का हो जाएगा संपूर्ण, संपूर्ण। सप्तमी अधिकरण में जवाब आपको देखना है, तो संपूर्ण यहाँ पे हमने लिख दिया। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानी संशोध्य लिखत। रेखांकित पदों को संशोधित करके लिखना है, संशोधित शुद्ध करके। तो जो रेखांकित पद आपको इसमें दिए गए हैं ये निश्चित रूप से अशुद्ध हैं, तो इनको जो वाक्य है उसको पढ़ करके इनकी जो व्याकरणात्मक संबंधी दोष है उनको दूर करके उन्हें लिखना है। पहला छात्रः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात् क्रीडन्ति। तो कंदुकात्, तो इसमें अपादान कारक दिया गया है, जबकि यहां पे आना चाहिए करण कारक। तो करण कारक के लिए आपको तृतीया का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा कंदुकेन। तो ये हटा देंगे और इसके स्थान पे आप कंदुकेन लिख देंगे, पूरा वाक्य बन जाएगा छात्रः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। अगला है ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। तो ये गलत दिया है, बालिका है यहाँ पे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि यहाँ पे पुल्लिंग का शब्द आपको दिया गया है बहुवचन में, तो इसको हटा करके आपको ताहा लिखना होगा। तो ताहा बालिकाः मधुरम गायन्ति। अगला है अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। तो पुस्तकालयन गलत है, यहाँ पे पुस्तकालयात आ जाएगा। अगला है त्वम किम नाम। त्वम गलत है, यहाँ पे तव आएगा, षष्ठी विभक्ति का युष्मद शब्द है, षष्ठी का एक वचन। तो तव किम नाम, तव का मतलब होता है तुम्हारा और त्वम का मतलब तुमको। इसमें द्वितीय विभक्ति है, जबकि यहाँ पे षष्ठी एक वचन का अपने को प्रयोग करना है, तो तव। गुरुम नमः, जो नमः शब्द होता है उसके साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है, तो गुरुम की जगह आ जाएगा गुर्वे, गुर्वे नमः। एक प्रसिद्ध श्लोक जो आप अक्सर बोलते भी हो, हाल ही में जब गुरु पूर्णिमा गई थी तब आपने बहुत बार पढ़ा होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरुर साक्षात परब्रह्मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुवे शब्द है चतुर्थी। तो हमेशा ध्यान रखना नमः के योग में कहीं भी आप नमः शब्द देख लो उसमें चतुर्थी का ही प्रयोग करना है। जैसे ओम नमः शिवाय, तो शिवाय जो शब्द है वो चतुर्थी है, तो नमः के साथ में शिवाय का प्रयोग हमने किया। चौथा प्रश्न है मंजूषात है विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से विलोम पदों को चुन करके लिखना है। तो ये मंजूषा दी गई हुई है और इनके विलोम आपको चुन करके लिखने हैं। तो शत्रुतायाः, तायाः तायाः मित्रताया, शत्रु का वैसे भी मित्र होता है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे मित्रतायाः। पुराः अधुना, पुरा का पुराना और अधुना का आप पुरा का हो जाएगा अधुना। मानवः दानवः,
मानव का दानव। उदार चरिता नाम, उदार जिनका चित्त श्रेष्ठ होता है, लघु चेतसाम जिनकी वृत्ति निम्न होती है, तो यहां पे हो जाएगा लघु चेतसाम। सुखीनः, सुख का दुख हो जाएगा, तो यहां पे दुखीना। अपहाय, अपहाय को मतलब त्याग देना, छोड़ देना, तो इसका हो जाएगा गृहीत्वा, ग्रहण करना, ग्रहण करके, तो प्रत्यय का इसमें प्रयोग है। पांचवा प्रश्न है अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचन च लिखत। ये पद दिए गए हैं, आपको इनके लिंग, विभक्ति और वचन को लिखना है। तो पहला दिया है बंधु, तो बंधु निश्चित रूप से पुल्लिंग है। अब मैंने आपको बताया था जब आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द याद करवाए थे कि जहां भी कोई छोटी मात्रा आ जाए, छोटी ई भी हो सकती है, ऊ भी हो सकता है, कोई भी छोटी मात्रा या ए हो जाए, तो प्रथम विभक्ति यानी प्रथमा विभक्ति के एक वचन में यहाँ पे विसर्ग का प्रावधान होता है। तो यहाँ छोटा हुआ है, यहाँ विसर्ग है, तो ये विभक्ति हो गई आपकी प्रथमा, और वचन एक वचन। अगला है देशान। आहा आन, आपको मैंने बहुवचन में याद कराया था पुल्लिंग में, पहला आहा और दूसरा आन, तो ध्वनि इसमें आन की आ रही है, तो निश्चित रूप से ये बहुवचन है, और बहुवचन का एक दो दूसरे नंबर की विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, और जो देश शब्द है वो पुल्लिंग आ जाएगा। पुल्लिंग शब्द द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। क्लियर? अब एक घृणा, अब दे रखा है यहां पे याहा। अब याद करो, याहा आपने कहीं पढ़ा था क्या? याहा याहा याम, याहा याहा याम, तो आपने या यई 3 4 5 6 7, या यही यहा यहा याम, और 1 2 पे आपने पढ़ा था आ मा, आ मा या यही यहा यहा याम, तो इसमें दिया है याहा, तो ये और ये, तो 1 2 1 2 3 4 5, तो पांचवें और छठे नंबर पर कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द, तो स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग के हैं, वो टेबल आप याद कर लेना, उससे ज्यादा सहूलियत होगी आपको। तो घृणा शब्द तो निश्चित रूप से स्त्रीलिंग शब्द है। अब आप इसमें पंचमी और षष्ठी दोनों ही लिख सकते हो, पंचमी भी है इसमें और षष्ठी भी है, और कौन सी टेबल है ये? एक वचन की, तो ये हो जाएगा एक वचन का। अब दिया है कुटुंबकम, तो आपने पढ़ा है फलम, फले, फलानी, नपुंसकलिंग रूप है ये, तो फलम कुटुंबकम, तो ये नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग। अब 1 2 एक जैसी होती है इसमें, तो इसको आप प्रथमा भी लिख सकते हो और द्वितीय भी, लेकिन अगर अर्थ को निकल रहा है, परिवार को, जैसे कि चैप्टर में परिवार को अर्थ निकल रहा है, तो वहां पे आप द्वितीय भर देंगे, और जनरली आपसे पूछा जाए तो इसमें प्रथमा द्वितीय दोनों ही हैं, और एक वचन यहां आप भर देंगे। अगला है रक्षायाम, तो अभी हमने पढ़ा था या यई याहा याहा
तो या जो मैं बोलता हूँ 3 से बोलता हूँ, 1 2 पे तो आपको पता ही है आ और मैं, ये 1 2, तो 3 4 5 6 7, 7वें पे आ रहा है या, तो रक्षा आकारांत शब्द है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। विभक्ति आ रही है सप्तमी और वचन 1। ज्ञान विज्ञानयो योहो योहो 1 2 औ औ या 1 2 ए 3 4 5 भ्याम 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 6 7 योहो योहो। तो ये पढ़ा था हमने द्विवचन में, तो वचन तो सबसे पहले आप भर दो, द्विवचन वाली लाइन है ये। क्लियर? अब 6 7 पे यो यो पढ़ा था, तो इसमें षष्ठी भी है और सप्तमी दोनों ही है, और ये ज्ञान विज्ञान जो है नपुंसकलिंग रूप में जाएगा। छठा प्रश्न है, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरय। एक उदाहरण दे रखा है, एक आपसे पूछा है, एक उदाहरण है, एक आपसे पूछा है। तो कोष्टक में दिए गए शब्दों से उचित विभक्ति को बना करके एक खाली स्थान आपको भरने हैं। तो उदाहरण दिया है विद्यालयम उभयते वृक्षा सन्ति। तो अब हमें यहाँ पे शब्द पकड़ना है उभयते। उभयते के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, तो विद्यालय की द्वितीय यहाँ इन्होंने बना दी। अब देखिए यहाँ भी उभयते दिया है, तो कृष्ण की द्वितीय आपको यहाँ पे बना करके लिखनी है। कृष्ण अकेले हैं, तो या तो आप इसके लास्ट में हलंत वाला मैं लगा दीजिए, अन्यथा आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो खाली स्थान में आप कृष्णम भर देंगे। इसी प्रकार से परितः पकड़ना है, उभयतः परितः, इन दोनों के योग में द्वितीय का प्रयोग है। तो ग्राम शब्द का इन्होंने ग्रामम बना दिया। आप देखिए यहाँ पे अनुस्वार लगाया है, अब चाहो तो हलंत वाला मैं भी लगा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ देख, ये परितः शब्द आपको दिया गया है, तो मंदिर शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन मंदिरम आप भर देंगे। मंदिरम परितः भक्त, अर्थात मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। अब नमः के योग में चतुर्थी का प्रयोग दिया गया है, आपको मैंने बताया भी था। तो सूर्याय, जैसे शिवाय, आय, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आय की ध्वनि सूर्याय। और गुरु की चतुर्थी हो जाएगी गुरुवे, इससे पहले भी हमने ये हल किया था, गुरुवे नमः। तो गुरु का चतुर्थी एक वचन यहाँ लिख देंगे आप, गुरुवे नमः। ऊपरी, जहां ऊपरी शब्द दिया गया है वहां पे षष्ठी का प्रयोग होगा, जैसे कि यहाँ पे वृक्ष से दे रखा है। तो अश्व का षष्ठी विभक्ति ऊपरी के योग में क्या आ जाएगा, अश्वस्य, आदस्य ये लगा देंगे, अश्वस्य। तो बन गया अश्वस्य ऊपरी सैनिकः, अर्थात घोड़े के ऊपर सैनिक हैं। अब सातवां दिया है आपको, कोष्टकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। 2 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, शुद्ध ऑप्शंस को आपको भरना है। अभी यहाँ पे दिया है नमः, नमः के योग में चतुर्थी। तो हरि, जिसके अंत में हलंत वाला मैं लग जाता है वो द्वितीय विभक्ति होती है, तो ये तो होगी नहीं, रह क्या गया, हरे, ये चतुर्थी है। जैसे गुरुवे वैसे ही हरे, तो आप यहाँ पे हरे भर देंगे। परितः है, परितः के योग में कौन सी भरी थी हमने, द्वितीय विभक्ति भरी थी। तो इसमें द्वितीय की पहचान आपको मैंने बताई रखी है, लास्ट में हलंत वाला मैं होगा या अनुस्वार। तो इसमें परितः के योग में कौन सा सही आ जाएगा, ग्रामम। नमः के योग में चतुर्थी, या यई, या तृतीय है और यही चतुर्थी, तो अंबा यई। ऊपरी, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे ऊपरी के योग में षष्ठी का प्रयोग, तो ऊपरी के योग में मंचस्य, तो हमारा राइट हो जाएगा मंचस्य। उभयते के योग में अभी हमने पढ़ा था, उभयते में द्वितीय विभक्ति, तो पितरम, पिता के दोनों ओर 2 पुत्र हैं। तो उम्मीद है आज का अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।